19 फरवरी 2026 की ये बात है। एक दुल्हन जब अपने मायके से विदा होकर ससुराल पहुंचती है तो उसका धूमधाम से स्वागत होता है। महिलाएं खुशियों के गीत गा रही थी और इसी बीच में जब देर रात हो जाती है तब उस दुल्हन को सुहागरात की सेज पर भेजा जाता है। और जैसे ही उस दुल्हन को वहां भेजा जाता है, दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक से कहीं से उसका देवर आ जाता है। और जैसे देवर आता है, देवर एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए मजाक के अंदाज में अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, भैया तो बहुत ज्यादा थके हुए हैं, सोचा कि मैं ही सौगात मना लूं। जैसे उसने इस अंदाज में अपनी भाभी से ये बात कही तो उसकी भाभी खिलखिलाकर हंस देती है। वो मजाक मजाक में ये बात कहकर चला जरूर जाता है, लेकिन उसकी भाभी के दिमाग में ये शब्द गूंजने लगते हैं। उसके बाद उसका दूल्हा आता है। दूल्हा आने के बाद जो उसके साथ सौगात मनाता है, पहली रात तो निकल जाती है, लेकिन दुल्हन के दिमाग में कुछ वही बात टकराती रहती है। उसके बाद फिर इन दोनों देवर और भाभी के बीच में मजाक का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब देखो तब, जब उन्हें मौका मिलता था तब मजाक करते थे, और मजाक मजाक कब उन दोनों को अपने एक दूसरे के इतने करीब ले आएगी उन्होंने भी नहीं सोचा था। और इस बात का किसी को भी कोई बिल्कुल भी इल्म नहीं था, ना ही किसी को कोई भरोसा था कि ऐसा भी हो सकता है। वक्त का पहिया जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे देवर और भाभी बहुत नजदीक आ रहे थे और उन्हें एक मौके की तलाश रहती थी कि जब घर में कोई नहीं होगा, जब बिल्कुल वो तनहा होंगे, तब वो काम करेंगे जब देवर ने पहली बार उस अपनी भाभी से कहा था कि भाभी, मेरा तुम्हारे साथ सौगात मनाने का मन कर रहा है। इस तरह की बात हो जाती है और उसके बाद फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाता है। कोई नहीं जानता था, लेकिन एक दिन वो दोनों जब आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं तो घर के अंदर एक व्यक्ति प्रवेश कर जाता है। और जैसे वो व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसके बाद ये बात पराई हो जाती है, बात खुल जाती है। और बात ऐसी खुलती है कि एक कत्ल हो जाता है। कत्ल भी भयानक रूप में होता है। और जब पुलिस ने उस कत्ल के घटना का खुलासा किया तो लोगों को इस घटनाक्रम के पीछे की जो सच्चाई सामने आती है उस पर यकीन नहीं हो रहा था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला है आगरा, और आगरा जिले में ही एक थाना लगता है सदर। सदर थाना क्षेत्र में सुल्तानपुरा छोटी बस्ती है। ये तारीख है 17 जून 2026 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक व्यक्ति, वैसे राहगीर जो अपनी राह पर चल रहा था, रास्ते में गुजर रहा था, उस व्यक्ति को टॉयलेट आता है। और जैसे वो टॉयलेट करने के लिए, सड़क के किनारे थोड़ी झाड़ियां थी, वहां जाकर जब टॉयलेट करने लगता है, टॉयलेट करके जैसे ही वो खड़ा होता है तो उसकी नजर पड़ती है एक व्यक्ति पर, जो वहीं पास में झाड़ी होती है और झाड़ी के पास में व्यक्ति आराम से सोया हुआ था, लेटा हुआ था। उस व्यक्ति ने टॉयलेट करने के बाद उसके पास जाता है और पास जाने के बाद उसको आवाज लगाता है, लेकिन कोई किसी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा था। उस व्यक्ति ने ऐसे जैसे कोई गमछा होता है या छोटी सी चादर होती है, उसको ओढ़े हुए लेटा हुआ था। उस व्यक्ति ने जैसे उस चादर यानी कि गमछे को हटाया, हटाने के बाद देखता क्या है कि वो या तो 22 या 23 साल के आसपास का व्यक्ति रहा होगा, और उसके जो चेहरा था या शरीर था वो खून से एकदम से लथपथ था। जैसे ही उस राहगीर ने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा, वो बहुत जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। और उस व्यक्ति की चीखों को सुनने के बाद आसपास जो लोग थे वो भी मौके पर आ जाते हैं। देखते ही देखते सुल्तानपुरा छोटी बस्ती के भी सैकड़ों लोग आ जाते हैं। और इसी बीच में किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। जैसे ही पुलिस का उनके पास फोन पहुंचता है 112 नंबर पर, अब नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि सदर थाने की पुलिस पहुंच जाती है, 112 नंबर की टीम पे पहुंच जाती है, और जो आला अधिकारी होते हैं वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। इस लाश को, अब ये किसकी लाश है, यहाँ पर क्यों आई है, किसने हत्या की है, बहुत सारे सवाल थे। हर कोई इस सवालों के बारे में जानने में जुट जाता है। इसी बीच में जो सुल्तानपुरा छोटी बस्ती के लोग थे वो भी आ जाते हैं। और इसी बीच में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है महेश। महेश ने जैसे ही उस लाश को देखा, क्योंकि चेहरे बिल्कुल पूरी तरह से लगभग बिगड़ चुका था, उस चेहरे को पहचान पाना मुश्किल हो रहा था, खून से लथपथ था। महेश ने देखता क्या है कि जो पैंट शर्ट उस व्यक्ति ने पहने हुए थे, वो कहता है कि मेरा बेटा है, दूसरे नंबर का बेटा। उसका नाम है अमित उर्फ सोमू, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास है। जैसे महेश ने देखा, महेश एकदम से जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। पुलिस वालों ने उसे शांत कराया, जो गांव के लोग थे उन्होंने भी शांत कराया, और शांत कराने के बाद पुलिस ने उस लाश को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जैसे पोस्टमार्टम होना शुरू होता है, पोस्टमार्टम जब हो रहा था तो उससे पता चलता है कि बार बार कोई भारी वस्तु उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर मारी गई है। साथ ही जो गमछा था, उस गमछे से उसका गला घोंटा गया और उसकी हत्या कर दी गई। और उसकी लाश को वहीं, क्योंकि घटना स्थल वही था, वहीं उसकी हत्या की थी। हत्या क्यों की, किसने की, पुलिस अब इन सवालों के जवाब तलाश करने के लिए महेश के घर पहुंच जाती है। और जैसे पुलिस महेश के घर पहुंचती है तो महेश का जो छोटा वाला बेटा होता है, इसके कुल मिलाकर 3 बेटे होते हैं, ये बीच वाला बेटा था जिसकी हत्या हो चुकी थी। ये कैंट क्षेत्र में एक अटल चौक है, और अटल चौक में ही एक रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट में ये काम करता है, यानी कि कर्मचारी है। वो उस दिन भी जो सुबह सुबह अपने घर से निकला था लगभग 7 बजे के आसपास, 17 जून 2026 को होटल जाने के लिए
लेकिन वो वहां कैसे पहुंचा उसके बारे में अभी किसी को पता नहीं था और पुलिस इसी बारे में जानकारी जुटाने में जुट जाती है। यहाँ जो घर पहुंचती है पुलिस, जब एक एक करके परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही थी तो पूछताछ करने के दौरान जिसका छोटा वाला भाई होता है, जिसका नाम होता है भोलू, भोलू से पूछा जाता है। भोलू बताता है कि इसी के रेस्टोरेंट पे काम करने वाला एक लड़का है जिसका नाम है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा से 2 सप्ताह पहले इसका झगड़ा हो गया था, इनके बीच में आपस में मार पिटाई हुई थी। हो ना हो उसी ने ही इसकी हत्या की होगी, क्योंकि उसने धमकी दी थी कि उसके भाई को मार देगा। जैसे पुलिस को ये बात पता चलती है, पुलिस ने तुरंत ही टीम बनाई जाती है। टीम बनाने के बाद मुस्तफ़ा के घर पर जब पुलिस को भेजा जाता है तो वहाँ पहले से ही मुस्तफ़ा अपने परिवार के साथ जो था वो ताला लगाकर घर से फरार था, भाग चुका था। यानी कि मुस्तफ़ा के पास भी ये घटनाक्रम की जानकारी पहुंच चुकी थी कि तुम्हारे पीछे पुलिस आ सकती है। अब पुलिस इस मुस्तफ़ा की तलाश में जुट जाती है। इसके बाद पुलिस की एक टीम जो थी वो घर पर ही काम कर रही थी, घर पर ही बातचीत कर रही थी और पुलिस ने जब देखा जो आसपास के जितने भी घर थे वहाँ कहीं सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा हुआ था। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरा खंगाला, सीसीटीवी कैमरा खंगालने के बाद जब पुलिस देखती क्या है कि सुबह 7 बजे के आसपास अमित उर्फ सोमो अपने घर से निकलता है रेस्टोरेंट पे जाने के लिए और उसका जो भाई है जिसका नाम भोलू है, भोला, वो भी पीछे पीछे जा रहा था। और जब भोला पीछे पीछे जा रहा था कुछ देर के बाद भोला वापस भी आ जाता है और जब वापस आता है तो उसी सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो भोला है वो अलग कपड़ों में दिखाई दे रहा था, लेकिन सुबह उसने अलग कपड़े पहने हुए थे। पुलिस वाले का जो शक था कहीं ना कहीं छोटे भाई की तरफ चला जाता है। छोटे भाई से पूछते हैं कि तुमने 2 घंटे पहले कुछ और कपड़े पहने थे, 2 घंटे बाद कुछ और कपड़े पहने, इसकी क्या वजह थी? कोई खास वजह हो तो बताइए, जबकि सुबह तुमने जो कपड़े पहने थे वो अच्छे से ठीक ठाक कपड़े पहने हैं। जब पुलिस उससे जब सवाल कर रही थी तो सवाल का जवाब देने में थोड़ा आनाकानी करने लगता है, घबराने लगता है। पुलिस ने कहा कि वो जो कपड़े तुमने पहने हुए थे एक बार उन कपड़ों को भी तो लेके आओ। जब वो कपड़ों को मंगाया जाता है तो वो कपड़ा लाने से इनकार कर देता है, यानी कि देने में थोड़ा आनाकानी कर रहा था। अब पुलिस के लिए ये प्राइम सस्पेक्ट हो जाता है। उसने नाम लिया मुस्तफ़ा का, लेकिन जिस अंदाज में उसने मुस्तफ़ा का नाम लिया था, नाम बताया था, उस हिसाब से पुलिस को कहीं ना कहीं यहीं से शक तो हो गया था। लेकिन पुलिस अभी, क्योंकि इस घर में एक हत्या हुई है, एक लड़के की मौत हुई है, उसके बाद पुलिस आखिरकार घर वालों से ज़्यादा सख्ती से बातचीत तो कर नहीं सकती। लेकिन भोला से जब पुलिस ने अपने तरीके से बातचीत करने की कोशिश की, इसी बीच में जो उसकी भाभी होती है जिसका नाम खुशी होता है, खुशी ने आप देखा ना ताप देखा, इतने सारे लोगों की भीड़ के अंदर ही उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश की। और जब ये बात सामने आती है तो घर में हड़कंप मच जाता है। अब पुलिस ये बात समझ नहीं पा रही थी कि बात देवर से चल रही है और भाभी अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश कर रही है। आखिरकार भाभी पर इतना प्रेशर क्यों है? दरअसल जो ये उसकी भाभी है खुशी और जो उसका भाई होता है अमित उर्फ सोमू, इन दोनों की शादी हुई थी 19 फरवरी 2026 को। सुल्तानपुरा छोटी बस्ती का रहने वाला अमित की शादी होती है बांदला प्रेम नगर की रहने वाली खुशी से। और जो शादी होती है इनकी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा, पकड़ने के बाद अपनी हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद इनसे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तब चौंकाने वाली कहानी सामने आ जाती है। दरअसल जब ये शादी होती है तो शादी के बाद ये दोनों एक दूसरे के बेइंतहा करीब आ जाते हैं। इतना करीब आ जाते हैं कि इस बात की ना तो इन दोनों ने कल्पना की थी और ना ही किसी और ने कल्पना की थी। जब मौका मिलता था तब दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे या फिर एक दूसरे के साथ जो समय बिताया करते थे। तो जो देवर होता है वो भाभी के इश्क में इस कदर चूर हो जाएगा, उसको भी इस बात का अंदाजा नहीं था। और वो तारीख आ जाती है 14 जून। घर में उस वक्त कोई नहीं था और इसी बीच में जो देवर और भाभी थे वो आपस में एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं। जो लड़का होता है जिसका नाम अमित होता है, अमित जब घर में आता है अपनी ही पत्नी को अपने ही छोटे भाई के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद इस बात पर उसे बेइंतहा गुस्सा आ जाता है। वो अपने भाई को डांटता है, फटकारता है, अपनी बीवी को भी डांटता है, फटकारता है और डांट फटकार के बाद आपस में इनमें खूब कहासुनी हो जाती है। जब कहासुनी हो जाती है तो यहीं से कहीं ना कहीं जो खुशी होती है और जो उसका देवर होता है जिसका नाम भोला होता है, इन दोनों ने प्लानिंग कर लिया था कि अब इसका जीवित रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन इस बात की वो मौके की तलाश में थे कि कब ऐसा मौका आए, कब ऐसा मौका नहीं आए। इसके लिए तब मौका आता है 17 जून 2026 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास, जब वो अटल चौक की तरफ जाने की तैयारी में जुट जाता है। यहाँ से जब अमित निकलता है तो उसका भाई पीछे पीछे उसके साथ चला जाता है। यहाँ से वजह से वो साथ साथ पीछे पीछे जा रहा था। अमित को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसका भाई आज उसका पीछा कर रहा है, उसकी भाई उसकी हत्या करने के लिए उसके पीछे आ रहा है। घर से मुश्किल भी 500 मीटर की दूरी पर ही निकला था कि वो झाड़ियों में चला जाता है शौच करने के लिए। और जैसे शौच करने के लिए वो बैठता है उसके बाद उसका भाई पीछे से छुपा हुआ था और जब वो खड़ा होता है मौका देखते ही उस पर पत्थर से एक के बाद एक वार कर देता है। और जैसे वार करता है तो भाई खूनम खान हो जाता है। उसके चेहरे पर वो कई वार करता है जिससे क्या उसका चेहरे की पहचान ना हो।
जो अपने साथ गमछा लेके गया था उस गमछे से उसका गला भी घोट देता है, यानी कि उसकी हत्या कर देता है। ऊपर से उसे आराम से ढक देता है और वहां से चुपचाप निकलता है। निकलने के बाद क्योंकि उसके शरीर पर भी शायद खून की छींटे भी आ चुके थे, इसलिए वहां से निकल के सीधा घर पहुंचता है। घर आने के बाद अपने कपड़े बदलता है। कपड़े बदलने के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे कि कुछ है ही नहीं। लेकिन उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए, परिवार को गुमराह करने के लिए उसने अपने ही भाई के होटल में काम करने वाले मुस्तफ़ा नाम के एक लड़के का नाम ले दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में एक ट्रेंड चल रहा है खून का बदला खून। इसलिए मुस्तफ़ा को जब ये बात पता चलती है तो मुस्तफ़ा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मुस्तफ़ा अपने परिवार के सहित वो भाग जाता है, फरार हो जाता है। उसे लगता है कि इससे पहले कि पुलिस जांच पड़ताल करेगी तब तक तो उसका काम हो सकता है, इसलिए वो डरा हुआ था। लेकिन पुलिस ने इस मामले में पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ पूरी घटनाक्रम का खुलासा किया और घटनाक्रम का खुलासा करने के बाद देवर और भाभी को गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया। जो देवर होता है उसने तो अपने भाई की हत्या की ही थी, लेकिन जो भाभी होती है उसको षड्यंत्रकारी के रूप में माना गया था। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ तो लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। शादी को महज 4 महीने के आसपास ही हुए थे। 4 महीने में ही देवर भाभी के बीच में इश्क पनप जाता है और ऐसा इश्क पनपता है कि वो कातिल बन जाते हैं और उनकी बाकी की जिंदगी शायद सलाखों के पीछे गुजरेगी। जब महेश और उसके परिवार वालों को ये बात पता चलती है तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिसको भोला कहते थे वो इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से इस रिश्तों में आए दिन इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, ये वाकई बहुत खतरनाक है, बहुत भयानक है। पुराने ज़माने में लोग, जो दुल्हन होती थी वो किसी को भनक भी नहीं लेने देते थे। करीब करीब 6 महीने तक तो किसी से, पुरुषों से आमना सामना ये होता ही नहीं था। लेकिन अब का दौर ऐसा है कि अब दुल्हन आती है और रीलबाजी भी करना शुरू कर देती है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। इस बारे में कुछ ऐसी जानकारी भी प्राप्त हो रही है कि जो दूल्हा होता है, दूल्हे की तो शायद इतनी बातें नहीं होती थी जितनी देवर और भाभी की शादी से पहले भी बातचीत होती थी। और देवर की आदत थी मजाकिया, कि वो अपनी भाभी से अनाप शनाप मजाक किया करता था और ये मजाक ही उसको अच्छी लगने लगती है। जबकि उस लड़की का जो खुशी का पति होता है अमित, वो बहुत सीरियस किस्म का इंसान था। शायद उसकी सीरियसनेस ही उसकी हत्या करा देगी, उसने भी कभी शायद सोचा नहीं होगा। जाते जाते सुभाष चौहान हैं, अर्पित पुत्र बॉबी हैं और प्रणीता हैं। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सिराज, संतोष कुमार, साहुन सैफी, पवन लोधी, ब्रजेश, मोहम्मद सुफियान, जीतन मंडल, कुलदीप आदर्श मौर्य, प्रदीप चौधरी, गजेंद्र यादव, पृथ्वीराज सिंह, राशिद सकीरा, तस्लीम खान, आफ्ताफ अहमद, बुद्धिराम मास्टर, बलवंत सिंह आर्य, दिनेश कुमार मीना, संतोष कुमार राठौर। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।